गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछली वीडियो के बाद का अवतरण हम लोग पढ़ते हैं। मैंने कौतूहलवश आंगन के कोने की गीली तह को यूं ही उंगली से सहलाकर बीज सेम के दबा दिए मिट्टी के नीचे भू के अंचल में मणि माणिक बांध दिए हूँ। मैं फिर भूल गया इस छोटी सी घटना को। मैं और बात भी क्या थी, याद जिसे रखता मन। इन पंक्तियों में सुमित्रानंदन पंत ने वर्षा ऋतु के बाद की आप बीती को लिखा है। वर्षा रुकने के बाद उसने बड़ी हैरानी से के साथ अपने आंगन के कोने की गीली एवं नम मिट्टी को अपने हाथ की उंगलियों से प्यार से सहलाया। फिर उसने कुछ सेम के बीज मिट्टी के नीचे दबा दिए और भूल गया। ऐसा लगा जैसे कि पृथ्वी के एक किनारे में हीरे मोती बांध दिए गए हों। कवि इस साधारण बात को भूल गया। उसके लिए यह विशेष बात नहीं थी जिसे वह याद रखता। इसके बाद का अवतरण बच्चों, किंतु एक दिन जब मैं संध्या को आंगन में टहल रहा था, तब सहसा मैंने जो देखा उससे हर्ष विमूढ़ हो उठा। मैं विस्मय से देखा आंगन के कोने में कई नवागत छोटी छोटी छाता ताने खड़े हुए हैं। छाता कहूँ या विजय पताकाएं, जीवन की यह हथेलियाँ खोले थे वे नन्ही प्यारी। जो भी हो वे हरे भरे उल्लास से भरे पंख मारकर उड़ने को उत्सुक लगते थे, डिम्ब तोड़कर निकले चिड़ियों के बच्चों से। इन पंक्तियों में कवि ने लिखा है कि सेम के बीज बोने की तथा उसे भूल जाने की घटना के बाद के दृश्य को इसमें प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि एक दिन शाम को मैं अपने आंगन में टहल रहा था तो मेरी नज़र अचानक उन नन्हे पौधों पर पड़ी जो वहाँ प्रकट हो गए थे। वह हैरानी एवं हर्ष से मोहित हो गया। वे खिले हुए हरे भरे पौधे ऐसे लग रहे थे जैसे वे पत्तों का छाता लिए हुए खड़े हों। ये छाते मानो उनकी जीत के झंडे हों। ऐसा लग रहा था जैसे नन्हे पौधों ने अपनी हथेलियाँ खोली हों या ये पंख फैलाकर ऊपर आकाश में उड़ने को तैयार हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वे नन्हे पौधे चिड़ियों के बच्चों की तरह अंडों में से निकलकर बाहर आ गए हों। इसके बाद का अवतरण है, निर्मिमेश क्षण भर में उनको रहा देखता। निर्मिमेश का अर्थ होता है अपलक, बिना पलकों को झपकाए हुए। सहसा मुझे स्मरण हो आया, कुछ दिन पहले बीज सेम के रोपे थे मैंने आंगन में। उन्हीं से बौने पौधों की यह पलटन मेरी आंखों के सम्मुख अब खड़ी गर्व से नन्हे नाटे पैर पटक बढ़ती जाती है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने आंगन में नन्हे पौधों को अपलक क्षण भर देखता रहा। फिर उसे याद आया कि कुछ दिन पहले उसने आंगन में सेम के बीज बोए थे। आज वे बीज उन्हीं पौधों की पलटन के रूप में उपस्थित हो गए थे। वे गर्व के साथ अपने पैर पटकते आगे की ओर बढ़ रहे थे। उसके बाद बच्चों, तब से उनको रहा देखता धीरे धीरे अनगिनत पत्तों से लद भर गई झाड़ियाँ, हरे भरे टंग गए कई मखमली चंदोवे, बेलें फैल गईं बलखा आंगन में लहरा, और सहारा लेकर बाड़ी की टट्टी का हरे हरे 100 झरने फूट पड़े ऊपर को। मैं अवाक रह गया, वंश कैसे बढ़ता है। इन पंक्तियों में कवि ने सेम के बीज से निकले नन्हे पौधों की वृद्धि के विषय में लिखा है। अनगिनत पत्ते वहाँ दृष्टिगोचर हो रहे हैं, दिखाई पड़ रहे हैं। झाड़ियाँ जो वहाँ पास में थीं वे भी उन सेम के नन्हे पौधों से लद गई हैं, भर गई हैं। पौधों को पशुओं से बचाने के लिए जो बाड़ बनाए जाते हैं उसकी पट्टियाँ लगी हुई थी। उनका सहारा लेकर बेलें बल खाती आंगन में लहराने लगी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे 100 झरने फूट पड़े हों। कवि यह देखकर हैरान हो रहा था कि सेम बीज का वंश पौधों के रूप में कैसे बढ़ रहा था। आज इतना ही बच्चों, इसके आगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।